हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब कि सही है। आइए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। स्टेपल फाइबर्स आर मेजर्ड इन यार्ड्स और मीटर्स। अगर हम स्टेपल फाइबर्स की बात करते हैं तो उन्हें मेजर किया जाता है यार्ड्स में और मीटर्स में। शॉर्ट लेंथ फाइबर्स आर कॉल्ड फिलामेंट्स। जो छोटे लेंथ के फाइबर होते हैं उन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है। फिलामेंट्स आर मेजर्ड इन इंचेस और सेंटीमीटर्स। अगर मैं फिलामेंट्स को मेजर करने की बात करूं तो उनकी यूनिट होती है मीटर्स, सेंटीमीटर्स या फिर इंचेस। लास्ट ऑप्शन है शॉर्ट लेंथ फाइबर्स आर कॉल्ड स्टेपल फाइबर्स। देखिए इसमें एस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। एस का मतलब हो गया शॉर्ट और एस का मतलब हो गया स्टेपल। अगर शॉर्ट फाइबर्स की बात होती है तो आपको एस स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है, मतलब शॉर्ट लेंथ फाइबर्स आर कॉल्ड एज स्टेपल फाइबर्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें सही स्टेटमेंट का चुनाव करना था। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। रेयॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फाइबर्स। रेयॉन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से फाइबर का एग्जाम्पल है? सिंथेटिक, प्रोटीन, रीजनरेटेड या सेल्यूलोजिक। इसमें आप आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। आर स्क्वायर का फॉर्मूले का मतलब क्या है? आर से रेयॉन और आर से रीजनरेटेड। हमेशा ध्यान रखना है कि रेयॉन जो है वो रीजनरेटेड फाइबर का एग्जाम्पल है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड बजट। इसमें से क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बजट को नहीं बताता? क्वेश्चन नेगेटिव स्टेटमेंट में है, आंसर भी नेगेटिव होगा। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कैन नॉट में है, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन है। एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर मैं प्रॉपर अपना खर्चे का एक्सपेंडिचर बना लूं। रीजनेबली एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ मनी। मैं तरीके से अपनी एफिशिएंटली अपने मनी को लोकेट करूं अलग अलग जगह पर। प्रिपेयरिंग अ फिक्स्ड बजट टू स्टिक टू द प्लान। एक ऐसा प्लान बनाना और एक ऐसा फिक्स्ड बजट बनाना और उस पर स्टिक रहना, मतलब उससे आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं हो रहे। एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ इनकम। आपने अपना एस्टिमेट निकाल लिया कि आपका जो है इतना खर्चा होगा ही होगा, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गुड बजट का फीचर नहीं है। प्रिपेयरिंग अ फिक्स्ड बजट टू स्टिक टू द प्लान, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप कभी भी बजट को फिक्स नहीं बना सकते और उस प्लान के अंदर भी स्टिक नहीं रह सकते। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स की, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, सेल्यूलोजिक फाइबर्स आर मैन-मेड फाइबर्स। ऑप्शन 2, रीजनरेटेड फाइबर्स आर अ काइंड ऑफ मैन-मेड फाइबर्स। ऑप्शन 3, प्रोटीन फाइबर्स कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। जितने भी प्रोटीन फाइबर्स हैं वो एनिमल सोर्सेज हैं। से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से मिलते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, इसमें आपको नॉट का चुनाव करना है। आज के ज्यादातर नेगेटिव क्वेश्चंस के ही ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोजिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। ये सब जानते हैं कि सेल्यूलोजिक फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एथिक्स एंड वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन फैमिली। देखिए एथिक्स और वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एक फैमिली और सोसाइटी में। तो वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर आइडियाज, बिलीव्स, virtues learned from childhood, moral standards set by the society. चूज द करेक्ट कोड। आपको बताना है कि एथिक्स और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैल्यूज क्या होते हैं? आइडियाज, बिलीव्स, वर्चूज लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड, जो हम बचपन से सीखते हैं, या फिर मॉरल स्टैंडर्ड सेट बाय सोसाइटी, उसका मतलब होता है राइट और रॉन्ग। लेट्स क्विकली मूव टू द करंट ऑप्शंस। 1 and 2, 1 2 3, 3 4, 1 2 3 4। करेक्ट आंसर इज 1 2 and 3। जो भी आप आइडियाज, बिलीव्स और वर्चूज बचपन से सीखते आ रहे हैं वो सब वैल्यूज के अंदर आते हैं, लेकिन मॉरल स्टैंडर्ड आपकी वैल्यूज नहीं डिफाइन करता, वो सोसाइटी ने सेट किए होते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगेन क्वेश्चन नेगेटिव है।
तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वैल्यूज आर आइडियाज एंड बिलीव दैट वी लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ये तो करेक्ट है। वैल्यूज टेस्ट अवर एथिक्स, वैल्यूज हमारे एथिक्स को टेस्ट करते हैं। एथिक्स इज अ वे वी बिहेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, आपके ऊपर कोई भी सिचुएशन आती है आपके एथिक्स बताते हैं कि आपका अपब्रिंगिंग कैसी है। एथिक्स टेस्ट अवर वैल्यूज, हमारे एथिक्स हमारी वैल्यूज को टेस्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वैल्यूज टेस्ट अवर एथिक्स। हमारे एथिक्स वैल्यूज को टेस्ट करते हैं लेकिन वैल्यूज एथिक्स को टेस्ट नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू सेव एनर्जी, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप एनर्जी को सेव नहीं कर सकते, एनर्जी सेव नहीं हो सकती जिससे। कटिंग एक्स्ट्रा मूवमेंट्स एंड कंबाइनिंग एक्टिविटी, आप एक साथ दो काम कर रहे हैं उससे आपकी एनर्जी सेव हो सकती है। यूजिंग लेबर सेविंग डिवाइसेस, आपने मशीन का इस्तेमाल कर लिया या फिर आपने सारे लेबर सेविंग डिवाइस को यूज करके अपना टाइम बचा लिया। डेवलपिंग स्किल्स टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, आपने ऐसे स्किल सेट सीख लिए जिससे आप कोई भी एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। चैटिंग विथ फ्रेंड्स वाइल वर्किंग टू रिड्यूस स्ट्रेस, अब आप काम करते टाइम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं उससे आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चैटिंग विथ फ्रेंड्स वाइल वर्किंग टू रिड्यूस स्ट्रेस, इससे हम कभी भी एनर्जी सेव नहीं कर सकते, ना आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे ना आप अच्छे से बात कर पाएंगे, उससे आप अपना सिर्फ टाइम का थोड़ा सा वेस्टेज बढ़ा रहे हैं। पॉलिएस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फाइबर, अगर मैं पॉलिएस्टर्स की बात करूं तो वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, उसमें कौन सा फाइबर होता है, नेचुरल, सिंथेटिक, प्रोटीन या सेल्यूलोजिक। द करेक्ट आंसर इज पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर है, इसकी वजह से पॉलिएस्टर को आप कभी भी वियर कर सकते हैं क्योंकि वो चिप चिप नहीं करता, वो एक सिंथेटिक फाइबर है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। एग्जांपल्स ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर्स आर, अभी ऊपर पढ़ा था आपने कि सेल्यूलोजिक फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कॉटन, लिनन, वूल या सिल्क। आइए ऑप्शंस की तरफ, 1 2 3, 1 2 1 4, 1 2 3 4, द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। कॉटन और लिनन जो है वो सेल्यूलोजिक फाइबर के एग्जाम्पल है, बाकी इनमें से कोई भी सेल्यूलोजिक फाइबर का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is a common physical change among boys and girls during adolescence? Adolescence के टाइम पे कौन सा common change आता है? Broadening of hips, broadening of shoulder, desire to eat junk food, pimples। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर 4, पिंपल्स। पिंपल्स जो है वो बॉयज और गर्ल्स के अंदर कॉमन चेंज है तो दोनों में आता ही आता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.